अब पुरानी हवेली जो गांव के बाहर सुनसान पहाड़ी पर खड़ी थी, बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कभी एक दुखी आत्मा ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी चीखें आज भी रात में सुनाई देती हैं। वे भूतों में विश्वास नहीं करते थे और उस कहानी को सिर्फ एक मिथक मानते थे। एक सर्द रात 3 कॉलेज के छात्र अविनाश, श्वेता और राहुल उस हवेली में घुसने की हिम्मत कर बैठे। हवेली के अंदर अंधेरा और सीलन भरा था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, हालांकि कमरे में कोई नहीं था। अचानक एक धीमी और दर्दनाक सिसकी की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। वे डरकर पीछे हटे, लेकिन आवाज उनका पीछा कर रही थी। दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखने लगीं, जो हिल रही थीं, जैसे उनमें जान हो। अविनाश ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। तभी उन्हें एक कोने में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह एक औरत की तरह लग रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा छिपा हुआ था। तीनों दोस्त डर के मारे चीखते हुए भाग गए। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और उसकी सिसकियां अब एक भयानक चीख में बदल रही थीं।